नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की हम क्लास की बात करेंगे, मैथ्स की क्लास करेंगे। और मैथ्स में आज की जो क्लास आपकी रहेगी, नंबर सिस्टम की क्लास रहेगी। और नंबर सिस्टम में आज की क्लास में हम टोटल 10 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग अपने रफ पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, सॉल्व करते जाइएगा। इजली क्वेश्चन रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपके टफ जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी सॉल्व करते जाएंगे। साथ ही साथ जो पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, जो कि बहुत इजीली प्रश्न है। दिया गया आपके सामने संख्या दी गई है, और संख्या क्या दी गई है आप लोगों को बताना है। 78921092 का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आप सभी लोग जानते होंगे। इसके लिए जो नाम लिखा जाएगा वह हमारा है सी ऑप्शन। देखिएगा, यहाँ पे हम इकाई दहाई से गिनते हैं। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे क्या दिया, करोड़ में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन में दिया गया है, तो ये हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो 78 यहाँ पे लाख दिया गया है, तो 78 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 करोड़ 89 दिया गया है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 78 मिलियन हो जाता है, कितना हो जाता है, 78 मिलियन हो जाता है, क्योंकि 780 लाख दिया गया है, 789। तो 78 मिलियन 921,092 वाला सी वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। ये चीज़ जान लेना कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन के होता है। इतना ध्यान लेंगे तो मिलियन वाला आपको आसानी से बन जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि 15 करोड़ 703 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। सभी लोग कमेंट कीजिए। 15 करोड़ 703, तो करोड़ में संख्या है, तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा। 10 की घाते 5 है तो लाख में संख्या होती है, 10 की घाते 7 होती है तो वह आपके करोड़ में संख्या होती है। दो चीज़ों को आपको समझ लेना है। तो 15 करोड़ 703 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे, आपका यहाँ पे जो अंक आएगा वह होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। किस प्रकार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे 15 करोड़ 703 वाला फोर्थ वाला ऑप्शन में जो हमारा दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि 67,255,067 को अंकों में लिखना है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको लिखकर बताना है कि 67,255,067 को अंक में लिखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए सभी लोग आप लोग के लिए कमेंट करके इसका प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, 999 के पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती परवर्ती से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इनको प्रश्न कर लेते हैं। पूर्ववर्ती मतलब होता है ठीक है, -1 कर देना। पूर्ववर्ती मतलब -1 कर देना, परवर्ती मतलब +1 कर देना किसी संख्या में। तो 999 का पूर्ववर्ती पूछा जा रहा है, तो 999 में हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 998। ये आ जाएगा पूर्ववर्ती। अगर इसी में परवर्ती पूछा जाता तो 999 में हम +1 कर देते, तो 1000 क्या हो जाता, परवर्ती। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या पूछा जा रहा है। तो दो चीजें आपने समझ लिया, पूर्ववर्ती परवर्ती। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 999 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, 998 घटा दिया, इसका परवर्ती फिर +1 कर देंगे तो 999 ही आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि आप LXIX को हिंदू अरबिक पद्धति में कौन सा संख्यांक लिखेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं L का जो संख्यांक होता है वह हमारा होता है 50। यहाँ पे 50 लिख लेंगे, प्लस X का मतलब क्या होता है, 10 होता है, और IX का मतलब 9 होता है। तो 50 10 60 9 कितना हो जाएगा, 69, अर्थात 69 वाला, अर्थात सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न है, 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। अभी देखिए हमारा रोमन पद्धति था, उसमें संख्या का चेंज किया, अब संख्या दिया गया है, इसको हमें रोमन पद्धति में लिखना है। तो 98 को कैसे लिखेंगे, देखिए 98 को लिखने के पहले 2-3 चीजें आपको समझ लेना है। क्या समझना है ये भी समझ लीजिए। देखिए सी जो L मतलब होता है 50, सी मतलब होता है 100, तो सी में 2 की कमी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, XC। XC का मतलब होता है 90,
और 90 में फिर हम यहाँ पे 8 जोड़ देंगे तो भी 5 होता है, 3 डंडे कर देंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो XC ये क्या हो गया 90 हो गया, धन 8 कर देंगे तो 98 हो जाएगा। ठीक है, तो रोमन पद्धति में क्या हो जाएगा हमारा XC धन भी ट्रिपल डंडे यानी III। जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी कमेंट कीजिए, अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए, बेहतरीन तरीके से कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, सिंपल सा प्रश्न है, आपको समझ करके करना है। आगे कठिन भी प्रश्न करेंगे, पहली क्लास है, आसान से समझिए ताकि कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इजीली क्वेश्चन भी कभी कभी हार्ड हो जाते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या का योगफल बताना है। जी हाँ, 4 अंकों वाली जो बृहत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या अर्थात न्यूनतम, दोनों संख्याओं का योगफल बता देना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 4 संख्या का जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह हमारी कौन सी होती है 99। ठीक है, 9999 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, प्लस इसमें क्या कर रहा है न्यूनतम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4 अंकों की 1000 की 10,000 हो जाएगी, 1000 होगी, 4 अंक की कह रहा है ना, तो 1000 हो जाएगी। सॉरी कितना हो गया 1000। अब 1000 प्लस 9999 करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल संख्या, सभी बताइए। जब इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, सभी लोग जानते हैं 10,999 हो जाता है, क्योंकि 9000 1000 ये 10,000 हो गया और 10,999, तो 10,999 किस प्रकार लिखा जाता है, जो सी ऑप्शन में आपका दिया गया है इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है कि संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार का एक प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आइए फिर से एक बार कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी चल रही है शून्य से शिखर तक की तैयारी चल रही है। तो शून्य से शिखर तक जाना है, मैथ्स में 30 में से 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, तो आने वाली क्लासेज विथ पेडागोजी की क्लासेज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 24 को कैसे लिखेंगे, 24 को हम बहुत ही आसान से लिख सकते हैं। x को हम 10 मानते हैं रोमन प्रणाली में, x 10 मान गया तो 10 10 20 हो गया, और 4 को हम i भी लिखते हैं तो ये होगा क्या हो गया टोटल रोमन अंक प्रणाली में 24। तो x x i भी किस में लिखा हुआ है देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी बताइए। अगर आपसे बन रहा है तो आप बेहतरीन वीडियो को पॉज करें, अपने रफ पेन कॉपी में सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। तो संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए जो होता है वह फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ संख्या अपान 2 का होल स्क्वायर कर लिया जाता है, n/2 अपान होल स्क्वायर। n मतलब अधिकतम जो संख्या होती है टोटल, तो यहाँ पे 40 विषम संख्याएं हैं तो 40/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सभी लोग बताइए, 40/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 1600। ठीक है, 1600/4 आ जाएगा, 4 का करेंगे 4 चौक 1600, 400 आपका बचेगा। तो क्या हम सही कह रहे हैं 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा 400 हो जाएगा, क्या हम सही कह रहे हैं। अगर यही पे प्रश्न पूछा जाए 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सम संख्याओं का योगफल अगर पूछा जाएगा तो उत्तर राइट आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे आज की क्लास के 10वें प्रश्न की। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, तो यह धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको अब क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या करा गुल्लक में 11,000, तो पहले हम क्या कर लेंगे 11 1 2 3 0 कर लेंगे, 11,000 संख्या हो जाएगी। इसके बाद आपको कह रहा है 1100, तो यहाँ पे प्लस हम करें 1100 तो 1100 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 11 रुपए प्लस करेंगे 11 कर लेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमारी संख्या क्या आ जाएगी 11121 अर्थात 12,111, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12,111 रुपए हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ही हम अगला जो प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं,
और ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में क्या है, आइए जान लेते हैं कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है कि 999 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। 2001 संख्याएं हैं, 2000 संख्याएं हैं, 1999 है या 1998 है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है और इस प्रश्न का उत्तर अगले जो पार्ट आएगा कल की क्लास में हम करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जो करके किया गया अभ्यास होता है, माइंड की मेमोरी जो है सबसे ज़्यादा एब्जर्व करता है। आपके माइंड की मेमोरी में एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक, एक एक अंक आपके फीड होते जाएंगे और एग्जाम में यही सारा जो है जो फीड हुआ है आपको खोल देना है, एग्जाम में सारा कुछ फीड कर देना है ताकि आपका सिलेक्शन 101% हो सके। मैं आपके साथ जयसवाल सर आपकी मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।